नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ढाका के लिए आज उड़ान भरेंगी एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो। बांग्लादेश में फंसे लोगों की होगी वतन वापसी। बांग्लादेश में जारी सियासी घमासान के कारण कई भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार एकजुट होकर काम कर रही है। वहीं अब एयर इंडिया बुधवार को दिल्ली से ढाका के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी और बांग्लादेश की राजधानी से लोगों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान भी संचालित करने की संभावना है। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में उथल पुथल और घमासान मचा हुआ है। आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर भी हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। बांग्लादेश में मंगलवार रात अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों से वार्ता के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। बांग्लादेश में मची सियासी उठापटक के बीच कई भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं, जिनके परिवार के लोग उनकी वापसी की राह देख रहे हैं। भारत सरकार सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए हर जरूरी कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को रद्द हो गई थी ढाका की फ्लाइट्स। इस बीच सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया बुधवार को दिल्ली से ढाका के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी और बांग्लादेश की राजधानी से लोगों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान भी संचालित करने की संभावना है। विस्तारा और इंडिगो बुधवार को ढाका के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें भी संचालित करेंगे, जहां विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मंगलवार को एयर इंडिया ने ढाका के लिए अपनी शाम की उड़ान संचालित की। इसने शहर के लिए सुबह की उड़ान रद्द कर दी थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश पर 15 साल तक किया शासन। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। शेख हसीना, जिन्होंने 15 साल तक देश पर शासन किया, ने सोमवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये विरोध प्रदर्शन शुरू में नौकरी कोटा योजना के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ये जन आंदोलन में बदल गया और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की गई। ढाका के लिए उड़ानें होंगी संचालित। वहीं सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया बुधवार को दिल्ली से ढाका के लिए अपने निर्धारित 2 दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।